नमस्कार दोस्तों, पेडागोजी पार्ट 12 में आपका स्वागत है। 153rd क्वेश्चन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। 154th, द रोल ऑफ अ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर। 155, फॉर्म ऑफ डिस्कशन इंक्लूडिंग अ सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर्स एंड स्पीचेज इज कॉल्ड सिंपोजियम। 156, असेस एंड असिस्ट, व्हाट इज इट, ये क्या है फ्रेंड्स? यूजफुल इंटरवेंशन फॉर दिव्यांगजन, दिव्यांगजन अर्थात PWD, persons with disability. Next, 157, schizophrenia is a severe mental disorder. Friends, we write schizophrenia, but we call it schizophrenia. What is it? Is a severe mental disorder. 158, community is an important teaching learning center as it provides learning opportunities in real settings. इसलिए community बहुत important है. Next, 159, conviction. What is conviction? The foremost important quality of a school leader. स्कूल लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कन्विक्शन। कन्विक्शन मीनिंग दृढ़ विश्वास। 160, रोल ऑफ NCTE इन स्कूल एजुकेशन टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन। इसका रोल क्या है? टीचर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। नेक्स्ट, NEP 2020 हैज़ रिप्लेस्ड NPE 1986। NPE नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन, तो NEP 2020 ने किसे रिप्लेस किया? NPE 1986। नेक्स्ट, 162, as per RT Act 2009, minimum number of working hours of teachers for week is 45. मीन्स एक वीक में वर्किंग आवर्स हैं 45 घंटे। 163rd, सेक्शन 23 ऑफ RT Act 2009 डील्स विथ क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स। सो सेक्शन 23 ये किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स। 164, as per the Act, RT Act, private schools to admit 25% of children belonging to weaker sections. मीन्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको 25% बच्चों को एडमिट करना है जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। 165, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, लीडिंग कॉज ऑफ मेंटल इलनेस अमंग चिल्ड्रन। मीन्स आजकल के बच्चों में जो मेंटल इलनेस की बीमारी देखी जा रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है? एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 166, एडोलेसेंस नॉर्मली फॉल्स अंडर 13 to 20 ईयर्स। इसका ड्यूरेशन क्या है? इसकी पीरियड क्या है? 13 to 21। नेक्स्ट, फैमिली इज़ द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। जो डिफरेंट सोशलाइजिंग एजेंसी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, फैमिली प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी का एक पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 168, the Hunter Commission was set up in 1882 by Lord Ripon to evaluate the state of education in India. हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1882 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के द्वारा ये सेटअप किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टू इवेलुएट द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मीन्स भारतवर्ष में शिक्षा का स्तर क्या है। 169, एक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। यदि बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है तो बच्चे नॉलेज खुद क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स चिल्ड्रन दे आर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन नॉलेज। 170, मेन पर्पज ऑफ अ लेसन प्लान। इसका मेन पर्पज क्या है? टू गाइड क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 171, फंड टू बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स ईच। इसको क्या बोला जाता है? जेंडर इंक्लूजन फंड। NEP 2020 के अंतर्गत जेंडर इंक्लूजन फंड क्रिएट करना है जिसका मुख्य उद्देश्य होगा गर्ल्स और ट्रांसजेंडर को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना। 172, सोशल साइंस टीचिंग डेवलप्स। इससे क्या विकसित होता है? नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना। 173, पेडागोजी प्राइमरीली रेफर्स टू स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स फॉर अ सब्जेक्ट। पेडागोजी क्या है? तो आर्ट ऑफ टीचिंग है, स्पेसिफिक टीचिंग मेथड फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Next, 174, Article 45 directs the state to provide early childhood care and education to all children up to age of 6 years. मीन्स ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45। 6 वर्ष तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रदान करना, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 175, एम ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग टू प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट्स इम्प्रूव। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये क्या है फ्रेंड्स? फॉर्मेटिव असेसमेंट है, मीन्स डे टू डे असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
टू प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट्स इम्प्रूव। बच्चों को जानकारी होती है उन्होंने मिस्टेक कहाँ कर रखे और कैसे इम्प्रूव करना है, तो टीचर अकॉर्डिंगली बच्चों को गाइड कर सकते हैं। और असेसमेंट फॉर लर्निंग की मीनिंग क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट 176 डिजाइनिंग पेडागॉजी फॉर डाइवर्स क्लासरूम इन इंक्लूसिव सब्जेक्ट टीचिंग, डिफ्रेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लर्नर्स एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड। यदि एक इंक्लूसिव क्लासरूम है तो उसमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लर्नर्स एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है और उनके बैकग्राउंड को भी चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग पेडागॉजी को डिजाइन करना है। नेक्स्ट 177 इंक्रीजिंग हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड कम्स अंडर फिजिकल ग्रोथ। 178 द पावर ऑफ इमेजिनेशन इज नॉर्मली हायर इन एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट जो हैं उनमें इमेजिनेशन की पावर, शक्ति ज़्यादा होती है। 179 प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ये किसका एग्जाम्पल है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये किसने इसको आगे बढ़ाया, किसने फॉरवर्ड किया? थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। 180 आईसीटी टूल्स इन द क्लासरूम कैन सप्लीमेंट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आईसीटी टूल्स, इसका रोल क्या है? तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करती है। नेक्स्ट 181 कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इज लर्नर सेंट्रिक। जहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग की बात होगी, लर्निंग की बात होगी, तो अप्रोच कौन सा होगा? लर्नर सेंटर्ड। मीन्स केंद्र में कौन होगा? तो लर्नर होंगे। नेक्स्ट नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप शुड बी, कैसा रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच? सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग। 183 द करिकुलम शुड फोकस ऑन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। करिकुलम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट। 184 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये किसने सजेस्ट किया था? कोठारी कमीशन ने। 185 NEP 1986 सजेस्टेड ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ मार्क। NEP 1986 ने क्या सजेस्ट किया? कि मार्क्स के प्लेस में ग्रेड्स होने चाहिए। 186 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन 1976 टू इंक्लूड एजुकेशन इन द कंकरेंट लिस्ट। मीन्स 1976 में अमेंडमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। इसके अकॉर्डिंग कंकरेंट लिस्ट मीन्स समवर्ती सूची। सरकार मतलब केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार दोनों इस पे लॉ बना सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंटर को अधिकार मिला है। 187 द विजन ऑफ NEP 2020 इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। NEP 2020 का मुख्य गोल क्या है? तो भारतवर्ष को वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी में चेंज करना, परिवर्तित करना। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।